आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 241वें एपिसोड में आज एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको ये एपिसोड, वैसे तो रेगुलर एपिसोड जो जा रहे हैं वो आपको 2 बजे दिखेगा, साथ ही ये एपिसोड हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सिवनी के मामले में कुछ नया हुआ है। सिवनी में मध्य प्रदेश का एक जिला है सिवनी, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। वहां सिवनी जिले में पुरई थाने के अंतर्गत एक पुलिस चौकी है बादलपार पुलिस चौकी में 2 और 3 मई की दरमियानी रात मॉब लिंचिंग की घटना कथित रूप से अंजाम दिया जाता है, मॉब लिंचिंग की घटना को। और इस घटना में बहुत सारे तथ्य निकल कर आए। 2 मई और 3 मई की दरमियानी रात लगभग 2 बजे किसी के द्वारा, जिसके द्वारा एफआईआर लिखाई गई, उस व्यक्ति के द्वारा अपने खेत में, घर के पीछे की बाड़ी में उसके द्वारा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग 2 लोगों को या 3 लोगों को घेर कर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। बाद में पुलिस बुलाने की बात आती है। ये बात भी सामने आई कि पुलिस आई और जो गौमांस को लेकर ये पूरा मामला हो रहा था, और गौमांस कथित तौर पर जब्त किया गया। जब तक परीक्षण नहीं हो जाता उसे गौमांस की संज्ञा हम नहीं दे सकते। बहरहाल मांस जब्त किया गया माफ कीजिएगा, मांस जब्त किया गया। और मांस जब्त किए जाने के साथ वहां पर पुलिस के द्वारा, जैसा लोगों ने बताया कि पुलिस के द्वारा 3 लोगों को अपने साथ ले जाया जाता है। वे 3 लोग अगर घायल अवस्था में थे और लगभग 3 बजे रात को ले जाया जाता है और बहुत ज्यादा घायल अवस्था में थे, तो उन्हें पुलिस के द्वारा पुरई अस्पताल या जिला चिकित्सालय सिवनी क्यों नहीं ले जाया जाता, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि 3 घंटे उन जो गौमांस के आरोपी, कथित आरोपी थे, उनको 3 घंटे पुलिस कहाँ रखती है। तीसरा बड़ा सवाल कि अगर वहां पर 15-20 लोग घेर कर इनसे पूछताछ कर रहे थे, हालांकि जो वीडियो सामने आए उन वीडियोज में सबके हाथ में लठ दिखाई दे रहे हैं। तीसरा बड़ा सवाल कि रात के समय पुलिस ने उनमें से एक आध आरोपी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे सवाल हैं। इसके बाद 3 मई को सुबह 11 बजे से इस मामले में राजनीति, वैसे तो सुबह 7 बजे से 6-7 बजे से ही राजनीति 3 मई को आरंभ हो जाती है। 3 मई को 11 बजे पुरई जो थाना है, पुरई थाने के सामने बरघाट विधायक, बरघाट में कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, और अर्जुन सिंह काकोड़िया का ये विधानसभा क्षेत्र है। वे नेशनल हाईवे नंबर 44, जो NH7 हुआ करता था, 4 लेन उत्तर दक्षिण गलियारे का हिस्सा है, वहां पर वे धरना देकर बैठ जाते हैं। 11 बजे बैठते हैं, शाम 6 बजे उठते हैं। इसी बीच 4 बजे के लगभग वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे अपने साथियों के साथ पहुंचते हैं। जब वे पहुंचते हैं तो जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास पटेंग और पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक दोनों थाने के अंदर होते हैं। थाने परिसर में जब ये जाकर अंदर बैठ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। इसी बीच विधायक बाहर धरने पर बैठे होते हैं और वहां पर ये बात पता लगती है कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौके पर पहुंचने वाले हैं, और वे जो पीड़ित परिवार है, जो मृतक है, जो 2 लोगों को पुलिस ले गई थी, दोनों मृत हो गए थे, उनके परिवारों से मिलकर और उनकी जो मांगे हैं, संभवतः उन मांगों को वे मानने वाले, ऐसी चर्चाएं वहां चल रही थी। इसके उपरांत कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना बार बार थाने के अंदर जाते हैं, बाहर आके अर्जुन सिंह काकोड़िया और प्रशासन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। इसी बीच ये पता लगता है कि केंद्रीय मंत्री जो मंडला के सांसद हैं, उनका भी संसदीय क्षेत्र सिवनी जिले में केवलारी और लखनादौन विधानसभा है, वे मौके पर पहुंचने वाले होते हैं। पर उसके पहले ही विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया प्रशासन की बात मान जाते हैं और वे धरने से उठ जाते हैं। ये 3 मई का घटनाक्रम था। फग्गन सिंह कुलस्ते आते हैं, सिवनी पहुंचते हैं, ईद का दिन था। वे कुछ लोगों के यहाँ जाकर उनसे मिलते हैं, पर ना वे पीड़ित परिवार के पास जाते हैं, ना मौके पर पहुंचते हैं, ना ही पुरई थाना जाकर वस्तुस्थिति का पता करते हैं। इसके साथ ही जिला जनसंपर्क अधिकारी
पीआरओ के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में उनके द्वारा एक सूचना डाल दी जाती है कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 7 या 7:30 बजे पत्रकारों से रूबरू होंगे। यहां तक तो सब ठीक है। कुछ चुनिंदा पत्रकारों को पीआरओ सिवनी के द्वारा फोन करके बुलाया जाता है, बाकी पत्रकारों को सूचना इसकी नहीं दी जाती है। इसकी आपत्ति अनेक पत्रकारों ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को भी दर्ज कराई है। बहरहाल बीजेपी के जिलाध्यक्ष कोरई थाने में मौके पर बैठे रहे, पर उनके द्वारा इस मामले में क्या किया गया इस पर कोई भी न प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, न ही उनके द्वारा पत्रकार वार्ता की जाकर अपना पक्ष स्पष्ट किया जाता है। फग्गन सिंह कुलस्ते भी आते हैं, वे भी जाते हैं, पीआरओ के द्वारा कुछ लोगों को बुलाया जाता है, सूचना दी जाती है। 3 घंटे उन लोगों को कहाँ रखा गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि अन्वेषण चल रहा है। आपने ऑन रिकॉर्ड देखा होगा, उन्होंने कहा अन्वेषण चल रहा है और किसी भी संगठन की संलिप्तता से वे इंकार करते हैं। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें कुरई के थाना प्रभारी GS उइके वे ये कहते हुए दिखते हैं कि बजरंग दल और श्री राम सेना के कार्यकर्ता इस पूरे मामले में शामिल थे। यहां से एक नया मोड़ इस पूरे मामले में आता है। जिला प्रशासन के द्वारा 12 दिन बीत गए हैं, पर अभी तक इन 12 दिनों के बाद भी जिला प्रशासन में के द्वारा इस पूरे मामले में एक भी पत्रकार वार्ता नहीं की गई है। कोई भी पत्रकार वार्ता नहीं ली गई है। 9 मई को आदिवासी समुदाय के द्वारा बंद का आह्वान किया जाता है। आदिवासी समुदाय के द्वारा बंद के आह्वान में लगभग 10,000 लोग जुटते हैं, वो भी आपको हमने वीडियोस के जरिए दिखाया। और इस 10,000 लोगों के जुटने के बाद जनसंपर्क अधिकारी के सोशल मीडिया हैंडल से कहा जाता है कि कोई भी हिंसा नहीं हुई है, कहीं भी कोई उपद्रव नहीं हुआ है, फेक वीडियोस ना चलाएं। जैसे ही ये बात सोशल मीडिया में आती है, वैसे ही सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियोस जो सिवनी के थे और 9 तारीख के हो सकते हैं, हम दावा नहीं करते, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इसका दावा नहीं करती कि 9 मई के हो सकते हैं, पर 9 मई के कुछ वीडियोस आते हैं जिसमें हाथों में लठ लिए हुए युवा यहां से वहां दौड़ते नजर आते हैं। और उसी के साथ कपासन ट्रेडर्स जो नागपुर नाके पर स्थित है, सीएट टायर्स के डीलर हैं, उनके यहां जाकर तोड़फोड़ की जाती है। इसके सीसीटीवी फुटेज भी कोतवाली सिवनी को उनके द्वारा शायद दिए गए हैं। कोतवाली सिवनी अथवा डूंडा सिवनी जो भी थाना क्षेत्र है उसको उनके द्वारा दिए गए। तब पीआरओ सिवनी का कहना क्या सही है, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। बहरहाल अभी खबर मिल रही है, हम आपसे रूबरू इसलिए हो रहे हैं, तुरंत हमारी ये दायित्व है कि अगर कोई खबर मिली तो हम आपको उसके बारे में जानकारी दें। तुरंत आपके साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले में एक खबर निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा इसकी जांच कराने की बात कही है। और जो बात शुरुआत से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया कह रही है, हमारे द्वारा हमेशा कहा गया है, कुरई और बादलपार पुलिस चौकी में पदस्थ सारे के सारे कर्मचारियों, जितने भी अधिकारी या कर्मचारी, दोनों कुरई थाना और बादलपार चौकी, उनके सबके मोबाइल चेक कराए जाएं, उनका CDR निकाला जाए 2 और 3 मई की दरमियानी रात का। किसके द्वारा किसको सूचना दी गई, ये सारी चीजें अन्वेषण में आएंगी, आगे आ सकती हैं। इसके साथ ही एक बड़ी खबर ये भी निकल कर आई है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिवनी के पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक को भी हटाने के निर्देश दिए। इस मामले में देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा पहले ही दिन से जो 3 मई को लगभग 11 बजे मौके पर बमुश्किल 20-25 लोग थे, जो नागपुर से सिवनी वाला जो हिस्सा है 4 लेन के हिस्से में वो बैठे हुए थे कुरई थाने के सामने। सिवनी से नागपुर जाने वाला हिस्सा पूरी तरह खाली था, पर्याप्त पुलिस बल था। प्रशासन अगर चाहता तो एक तरफ उनको बैठने दिया जाता, दूसरी तरफ से यातायात सुचारू चालू कर दिया जाता। उस दिन अगर पुलिस के द्वारा पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई हो तो वहां पर लगभग 100 से ज्यादा लठ इकट्ठे किए जा रहे थे, जो वहां मौके पर रखे गए थे, जिन्हें बाद में कुरई के थाना प्रभारी द्वारा हटवाया गया।
तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी ढील क्यों? सिवनी के नागरिकों से एक बार अगर अधिकारी पूछ लेते कि स्थिति को कैसे नियंत्रित करना है, सिवनी के नागरिक प्रशासन का सहयोग करते, पर सदा की तरह प्रशासन के द्वारा सिवनी के लोगों से दूरी बनाई गई। अब एसआईटी इसकी जांच करेगी, सारे पहलुओं पे जांच होगी। सोशल मीडिया पर यह मामला जबरदस्त तरीके से गरमाया हुआ है। 2 और 3 मई की दरमियानी रात की यह पूरी घटना है और इसके बाद 9 मई को आदिवासियों के द्वारा एकजुटता दिखाई जाकर सिवनी बंद का आह्वान किया गया, सिवनी में बंद कराया गया। पुलिस उस दौरान भी क्या करती रही, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी संगठन का ये फेल्यूर माना जाएगा। इसे भारतीय जनता पार्टी संगठन का फेल्यूर ही कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मौके पर रहे और पीड़ित परिवारों की मांग को कांग्रेस के विधायक के द्वारा मनवाया गया। केंद्रीय मंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्री अपनी बात कहना चाहते हैं, पर जनसंपर्क विभाग सिवनी का सारे पत्रकारों को फोन करने की बजाय चुनिंदा 4-6 पत्रकारों को फोन करते हैं और उन्हें मौके पर बुलाते हैं, पत्रकार वार्ता होती है। केंद्रीय मंत्री को इस बारे में भी विचार करना चाहिए कि उनकी बात या भारतीय जनता पार्टी का पक्ष या सरकार का पक्ष लोगों तक भेजने में जनसंपर्क विभाग की भूमिका भी क्या रही, इस बारे में भी विचार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे से स्वयं हमने बात करी, हमने उनको इस बारे में अपनी हमारा जो शिकायत दर्ज कराई कि उस समय जब जनसंपर्क अधिकारी के द्वारा सभी सिर्फ 4 या 5 पत्रकारों को फोन किया गया, बाकी पत्रकारों को फोन नहीं किया गया, तो ये कहीं ना कहीं ये बात दर्शाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है कि मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बात, मंत्री चूंकि वे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार में इस्पात राज्य मंत्री है, तो उनकी बात या सरकार का क्या पक्ष है ये सामने आए। इसके अलावा ये पूरा मामला बालाघाट संसदीय क्षेत्र का है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बालाघाट के सांसद मौके पर तत्काल नहीं पहुंचे। बरघाट के जो पूर्व विधायक, 2 बार विधायक रहे हैं, कमल मस्कोले, वे भी मौके पर नहीं पहुंचे। क्यों? इस बारे में भी बाद में जब जांच दल आया, जांच दल के साथ जाते हैं और जो मांगे 11 बजे प्रशासन मानने को तैयार था, वे ही मांगे प्रशासन के द्वारा शाम 6 बजे मानी गई। तो फिर पूरा दिन महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को और मरीजों को जो बस में सवार होकर या नागपुर जा रहे थे या नागपुर से सिवनी की ओर आ रहे थे या सिवनी से नागपुर की ओर जा रहे थे, उन्हें गर्मी में उबलने पर प्रशासन ने मजबूर क्यों किया? वैकल्पिक मार्ग प्रशासन चाहता तो निकाल सकता था। उस दिन सिवनी से जैसे ही आप 4 लेन पर पहुंचते हैं, 4 लेन में ट्रक ले बाय बना हुआ है, वहां पर अगर ये रोककर छिंदवाड़ा से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते तो भी काफी हद तक लोग गर्मी से बच जाते। पर यहां आखिरी तक ट्रैफिक को सिवनी में नहीं रोका गया, जब पता था कि वहां पर जाम लगा हुआ है। और जाम किस कारण लगा ये भी सब जानते थे। बहरहाल एसआईटी के हाथ में जांच आ गई है। बादलपार और कुरई चौकी और बादलपार थाने के सभी लोगों को वहां से हटाने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। ये बात भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक सिवनी को भी हटाने की बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है। एसआईटी जांच करेगी, सच क्या है निकल कर सामने आएगा। हम आपको पुरई थाने के बादलपार चौकी के सिमरिया ग्राम में जो भी हुआ उसके आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लिमटी की लालटेन के 241वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। लिमटी की लालटेन का 242वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेते हैं। जय हिंद।